उत्तर दिशा के पहले पद को हम देखें, जिसको हम N1 का द्वार बोलते हैं, यह मुख्य द्वार नकारात्मक सोच और दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति बनाता है। व्यक्ति के अंदर में दुर्भावनाएं और साजिशों की प्रवृत्ति जन्म लेने लग जाती है। तो N1 का द्वार अक्सर परेशानियों की वजह बनता है। N2 का मुख्य द्वार इंसान के अंदर जलन, ईर्ष्या या घर में और बाहर में दूसरों के प्रति अपने अंदर जलन की भावना बनाता है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना, अपने अंदर एक असंतोष, इन सब चीजों को आपके मन में पैदा करता है। उत्तर दिशा के तीसरे पद की बात करते हैं, N3। N3 का मुख्य द्वार आपके जीवन में धन, पैतृक संपत्ति, सफलता और काफी प्रशंसा का कारक है। आपको जीवन में पारिवारिक संपत्ति और धन का बहुत अच्छा सहारा मिलता है। अगर आपका मुख्य द्वार N4 पे बनता है तो आपको जीवन में अपने घर में पुत्रों से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति करवाता है। घर में रहने वाले पुरुष या बेटों के माध्यम से घर में खूब पैसा आता है। अगर ये N4 का द्वार बिजनेस में हो तो क्लाइंट्स में, कस्टमर्स में काफी अच्छी ग्रोथ भी देता है। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा के 5वें पद पर N5 के मुख्य द्वार को। N5 का मुख्य द्वार व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक बना देता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति निष्काम हो जाता है, कर्महीन हो जाता है। हर काम को भगवान पर ही छोड़ देने का काम उसके मन में स्वतः ही अपने आप कुछ ना करने की जगह सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देने की इच्छा जागृत होती है। तो यह है N5 का द्वार। अब हम बात करेंगे N6 के द्वार की। यह मुख्य द्वार व्यक्ति को लापरवाह, एक तरह से किसी भी चीज को जीवन में हल्के में ले लेना, इस तरह की अंदर प्रवृत्ति दे देता है। जरूरत से ज्यादा, कभी कभी हमने देखा है कि लोग जरूरत से ज्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं और ये द्वार कभी कभी मूड स्विंग्स भी और मानसिक बेचैनी भी दे देता है। अब हम बात करते हैं N7 के मुख्य द्वार। N7 का मुख्य द्वार घर में रहने वाली बच्चियों पर, बेटियों पर, लड़कियों पर एक नेगेटिव असर डालता है। घर की लड़कियां अक्सर घर के पारिवारिक रीति रिवाजों से दूर हो जाती हैं और बेटियां अक्सर बाहरी परंपराओं की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। घर की परंपराएं वो अक्सर छोड़ देती हैं अगर आपका ये द्वार N7 के पद पर आता है। अब उत्तर दिशा के अंतिम पद के द्वार की बात करते हैं। यह है N8 का मुख्य द्वार। यह मुख्य द्वार इंसान को गलत तरीके से अपने जीवन में बैंक बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ धोखे या गलत साधनों से पैसा बनाने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसा द्वार इंसान के जीवन में अननेसेसरी परेशानियां लेके आता है। उत्तर दिशा के 8 पद के द्वारों की हमने बात की। इसमें 2 द्वार सर्वश्रेष्ठ द्वार हैं और जो बाकी के 6 द्वार हैं जो नेगेटिव जोन में आते हैं, हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपका दरवाजा नेगेटिव पद में आ रहा है तो आप दरवाजे पर 4 इंच की नीले रंग की टेप या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा सकते हैं। इससे उस द्वार के सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप N3 या N4 में के पद पर आए हुए दरवाजों का कोई ट्रीटमेंट ना करवाएं, क्योंकि इस दिशा के ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक द्वार हैं। पूर्व दिशा के 8 पदों में पहला पद E1। E1 का मुख्य द्वार आपके जीवन में भारी नुकसान का कारण बनता है। घर में अचानक बड़े आर्थिक नुकसान की घटनाएं देखने मिलती हैं। E2 का द्वार। E2 का मुख्य द्वार आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ाता है और ऐसे घरों में अक्सर देखा गया कन्या संतान के योग ज्यादा बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कन्या संतान अच्छी नहीं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये सिर्फ वो बातें हैं जो इस द्वार के प्रभाव हैं। इस E2 के द्वार की वजह से पैसा बिना वजह ही बहता है और अक्सर घरों में देखा गया कि कन्या का जन्म होता है। E3 का मुख्य द्वार आपके जीवन में सफलता, मुनाफा और काफी धन दिलाता है और अगर ये द्वार आपके व्यापार में हो तो आपके बिजनेस में काफी ग्रोथ, पैसा और मान सम्मान भी बढ़ाता है। E4 का मुख्य द्वार। ऐसे मुख्य द्वार आपको जीवन में प्रभावशाली लोगों के संपर्क में लाने का काम करते हैं और उन संपर्कों से आपके जीवन में अभूतपूर्व धन लाभ का संयोग भी बनता है। E5 का मुख्य द्वार आपको अक्सर चिड़चिड़ा स्वभाव का और आपके मन में बेचैनी लाने वाला बनता है। ऐसे द्वार के घरों में व्यक्ति अधिकतर अस्थिर रहता है और छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाता है। E6 का मुख्य द्वार। इस दिशा का मुख्य द्वार व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन बनाता है। घर के सदस्य भावनात्मक रूप से
दूर हो जाते हैं और वो किसी की भी चिंता नहीं करते। E7 का मुख्य द्वार, इस द्वार के बनने से व्यक्ति अक्सर झूठे वादों और धोखेबाज स्वभाव का जाना जाने लगता है। E7 का मुख्य द्वार व्यक्ति से वादे तो करवाता है, लेकिन वह व्यक्ति वादे निभा नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी अपेक्षा से ज्यादा लोगों को कमिटमेंट दे देता है और व्यक्ति फिर मार्केट में या बाहर भरोसे के लायक नहीं रहता। अब बात करते हैं पूर्व दिशा के अंतिम पद की, E8 के मुख्य द्वार की। E8 का मुख्य द्वार होने से आपके घर में, भवन में, व्यापारिक स्थल पर आर्थिक हानि, चोरी, दुर्घटना, इन सब चीजों की संभावनाएं बनी रहती हैं। आपके पैसे का नुकसान, एक्सीडेंट्स या चोरियों की घटनाएं बार बार हो सकती हैं। पूर्व दिशा के सभी 8 पदों के बारे में अब हमने बात करी। अब आप ये समझिए कि जो मुख्य द्वार पूर्व दिशा में नेगेटिव एंट्रेंस पर आ रहा है, तो उसका समाधान क्या है। तो यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार किसी गलत पद पर आ रहा है, तो आप दरवाजे पर एक 4 इंच की हरे रंग की टेप या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपके प्रवेश द्वार के सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखें कि ये E3 और E4 जैसे सकारात्मक प्रवेश द्वारों पर इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये दिशा के सर्वश्रेष्ठ द्वार हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा के 8 पदों के प्रभावों के बारे में, कि अगर दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार बने तो कौन से पद का क्या प्रभाव आता है, उसको समझते हैं। तो पहला पद है दक्षिण द्वार का S1 का। S1 का मुख्य द्वार अक्सर देखा गया कि घर में रहने वाले बेटों पर, लड़कों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। अक्सर बच्चे जो लड़के हैं वो राह भटक जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं और जीवन में काफी ज्यादा असफलता भी देता है। S2 का मुख्य द्वार, यह दरवाजा, यह मुख्य द्वार व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अक्सर ये जिंदगी में लोन, कर्जे और अस्थिरता को बनाता है। लेकिन अगर ये द्वार किसी एक ऐसे व्यक्ति का है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा ठीक है, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या व्यापार में है, तो ये S2 का मुख्य द्वार जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान देता है। अब बात करते हैं S3 दिशा के मुख्य द्वार की। S3 दिशा का मुख्य द्वार घर में अपार समृद्धि और संपन्नता लेके आता है, जो हर तरफ से धन और भंडार भर देता है। जीवन में भरपूर खुशहाली और भरपूर समृद्धि होती है। S4 का मुख्य द्वार अक्सर देखा गया काम में अपार सफलता देता है और परिवार में पुत्र के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुत्री नहीं हो सकती, लेकिन मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा हूं। S4 का मुख्य द्वार शुरू किए गए सभी कार्यों में बहुत अच्छा परिणाम देता है और उनके बहुत अच्छे फल भी देता है और हमेशा आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं S5 दिशा के मुख्य द्वार की। S5 दिशा का मुख्य द्वार जीवन में बहुत भारी कर्जे, मानसिक उलझन और अक्सर परेशानियों का कारण बनता है। ऐसे दरवाजे मुख्य द्वार होने से जीवन में कर्जे बढ़ते रहते हैं और सामने कोई समाधान नहीं दिखता। S6 का मुख्य द्वार जीवन में अत्यधिक गरीबी और आर्थिक तंगी लेकर आता है और घर में कभी पैसा नहीं टिकता। अक्सर जीवन में पैसों की कमी बनी रहती है और लाइफ भर, जीवन भर टेंशन बना रहता है कि कैसे अपने पास पैसा टिके। इसी उधेड़बुन में इंसान लगा रहता है। यह द्वार किसी भी घर के लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक है। अब हम बात करते हैं S7 दिशा के मुख्य द्वार की। यह मुख्य द्वार अगर किसी के घर में है या किसी के व्यापारिक स्थल पर, तो ये S7 का मुख्य द्वार कड़ी मेहनत के बाद भी जीवन में सफलता नहीं देता और सारा की सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है और इंसान को लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि S7 का द्वार आपके जीवन में आपके काम के हिसाब से कभी रिजल्ट नहीं देता। अब हम बात करते हैं S8 के मुख्य द्वार की। S8 का द्वार, जो कि साउथ की दिशा का 8वां पद है, यह मुख्य द्वार परिवार को, उस घर में रहने वाले लोगों को समाज से दूर कर देता है। एकदम व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। उसके साथ सामाजिक दूरियां बढ़ने लगती हैं और साथ साथ उसके जीवन पर आर्थिक बोझ लगातार बना रहता है।
अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा के 8 पदों के मुख्य प्रवेश द्वार के समाधान के बारे में। अगर आपका मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा के पहले और दूसरे पद पर आ रहा है, जिसको हम S1 या S2 बोलते हैं, और आप अगर नौकरी में हैं तो उस द्वार पर आप एक लाल कलर की टेप या कॉपर की स्ट्रिप लगा सकते हैं। अगर मुख्य द्वार आपका S3 या S4 के पद पर आ रहा है तो यह द्वार आपके लिए बहुत ही शुभ है, धन धान्य देने वाला है, काफी ज्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें। यदि आपका मुख्य द्वार S5 से लेकर S8 के बीच में कहीं पर भी आता है तो वह मुख्य द्वार आपको बंद करना ही होगा, क्योंकि यही उसका उपचार है, यही उसका उपाय है। इसका मतलब ये कि अगर आपका मुख्य प्रवेश द्वार S5 से S8 के बीच में है तो उस द्वार पर दीवार बनाना ही उसका ट्रीटमेंट है। यहां पर अगर दीवार नहीं बनाते और ये मुख्य द्वार ओपन रहेगा या खुला रहेगा तो जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बिल्कुल ही मिलेंगे और ये इनको कोई रोक नहीं सकता। इन दरवाजों को बंद करना ही चाहिए क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पश्चिम दिशा में आने वाले 8 पदों के मुख्य द्वारों के प्रभाव के बारे में। पश्चिम दिशा का पहला पद आता है W1 का। W1 दिशा का मुख्य द्वार परिवार के किसी न किसी पुरुष व्यक्ति की आयु कम कर देता है। अक्सर देखा गया कि घर में अगर W1 का द्वार खुला है, मुख्य द्वार अगर W1 पर है, तो व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा घर में एक ऐसा पुरुष होगा जो कम आयु में जीवन छोड़कर चला जाएगा। W1 का द्वार आपके जीवन में आर्थिक संघर्ष भी बहुत लाता है और बहुत ही जल्द इंसान के जो घर में लोग रहने वाले हैं उनकी सेहत पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। साथ साथ वित्तीय स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रह पाती और हमेशा जीवन में एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं W2 के मुख्य द्वार के बारे में। W2 का मुख्य द्वार रिश्तों में अक्सर असुरक्षा और करियर में अनस्टेबिलिटी और अस्थिरता देता है। इस दिशा में मुख्य द्वार होने से व्यक्ति को रिश्तों में भरोसे की कमी और करियर में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं W3 के मुख्य द्वार के बारे में। W3 का अगर मुख्य द्वार आपके घर में है या आपके भवन पर, चाहे वो ऑफिस हो या फैक्ट्री, ये द्वार जीवन में सबसे ज्यादा धन, तरक्की और समृद्धि देता है। यह बहुत ही शुभ मुख्य द्वार है जो आर्थिक विकास, करियर ग्रोथ और जीवन में समृद्धि को बढ़ावा देने के काम आता है। अब बात करते हैं W4 के मुख्य द्वार के बारे में। W4 का मुख्य द्वार जीवन में हमेशा एक ऐसी खुशियां देता है जो आपको हमेशा आनंदित करती है। इसको बोलते हैं जीवन में सच्ची खुशियां पा जाना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार W4 पर है तो आपके घर में शांति, संतोष और पारिवारिक सुख बना रहता है। W5 का मुख्य द्वार इंसान को स्वयं को सिद्ध करने के लिए मानसिक दौड़ में लगाए रखता है। वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट बनाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन वो कभी भी उस काम को समय पे पूरा नहीं कर पाता, जिससे उसके मन मस्तिष्क पर तनाव और दबाव बढ़ा रहता है। अब बात करते हैं W6 के मुख्य द्वार के बारे में। W6 का मुख्य द्वार आपको मेहनत के बाद भी अपेक्षित सफलता कभी नहीं मिलने देता और यह द्वार आपके जीवन में व्यर्थ ही मेहनत करवाता है और आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। W7 के मुख्य द्वार के बारे में बात करते हैं। W7 का मुख्य द्वार अक्सर बुरी आदतों को, नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। यह द्वार जीवन में नशे की लत और बुरे प्रभावों को भी जन्म देता है। इससे जीवन में अक्सर असंतुलन आ जाता है और घर में हमेशा मानसिक परेशानी बनी रहती है। अब बात करते हैं W8 के मुख्य द्वार के बारे में। W8 का मुख्य द्वार जीवन में अनैतिक तरीकों से अपने जीवन में फायदा उठाने की सोच पैदा करता है। व्यक्ति जो इस घर में रहता है जिसका मुख्य द्वार W8 पर है, वो दरवाजा होने की वजह से व्यक्ति हमेशा चालाकी भरी या धोखाधड़ी करके गलत तरीकों से लाभ कमाने का प्रयास करता रहता है। अब देखते हैं कि पश्चिम दिशा में नकारात्मक मुख्य प्रवेश द्वारों के उपाय कैसे किए जाए। यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार किसी गलत पथ पर आ रहा है तो दरवाजे पर एक 4 इंच की व्हाइट रंग की टेप या आयरन की स्ट्रिप लगा सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये आप W3 या W4 पे ना लगाएं। जब आप ये 4 इंच की सफेद रंग की टेप या स्ट्रिप लगाते हैं तो उससे इन द्वारों के सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं।